उत्तर प्रदेश के संभल और आसपास के ज़िलों में इन दिनों पुराने प्राचीन मंदिर खोजे जा रहे हैं और उनको रिनोवेट किया जा रहा है। कुएं खोदे जा रहे हैं, उन्हें खोजा जा रहा है और उनको भी रिनोवेट किया जा रहा है। ये कोशिश की जा रही है कि सनातन धर्म को एस्टेब्लिश किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ गुजरात के जूनागढ़ में जैन धर्म के लोग लंबे समय से अपनी एक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई है अपने 22वें तीर्थंकर स्वामी नेमनाथ के मोक्ष स्थली को आज़ाद कराने की। इस लड़ाई में मामला हाई कोर्ट तक गया, लेकिन वहाँ के आदेश धूल फांक रहे हैं और अब फिर से ये मामला मेरठ के एक युवा जैन धर्म के एक सेवक ने उठाया है। नाम है सुदीप जैन, मेरे साथ मौजूद हैं। सुदीप जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला है, ये मामला क्या है और इसमें किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कितनी लंबी लड़ाई अभी तक ये आपकी हो चुकी है? देखिए, हमारे जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हैं भगवान नेमिनाथ। उनकी मोक्ष स्थली है गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिरनार पर्वत, जहां हम लोग सदियों से पूजन अर्चना और वंदन करते आए हैं। पर बड़ा दुर्भाग्य है कि 2002 से 2004 के बीच कुछ विधर्मियों ने वहां अतिक्रमण कर लिया, वो अवैध रूप से काबिज हो गए। जिसके बाद जब जैन समाज हाईकोर्ट में गया तो 17 फरवरी 2005 को हाईकोर्ट ने भी एक अंतरिम आदेश दिया कि अंतिम आदेश आने तक यहाँ पर जिनका कब्जा हुआ है, जो लोग अपना वहाँ पर कब्जा जमाए हुए हैं, वो या जैन धर्म के अनुयायी जो भी आए, उनको अपना पूजन वंदन अर्चन करने दिया जाए। चौथी टोंक से 5वीं टोंक के बीच में एक पुलिस बल की स्थापना हो, चौकी की स्थापना हो, ताकि किसी के साथ भी अभद्रता ना की जाए। वहाँ जाने वाले का पंजीकरण हो और जो अतिक्रमण अवैध रूप से किया गया है उसको हटाया जाए। तो ये तमाम तरह के जो है आदेश वहाँ पर दिए गए, पर आज तक उनका अनुपालन नहीं हो रहा है। और जो भी जैन यात्री वहाँ जाते हैं, जैन अनुयायी जाते हैं, उनके साथ मारपिटाई की जाती है, गाली गलौज की जाती है। यहाँ तक कि हमारे मुनि प्रबल सागर जी महाराज पर भी चाकुओं से जानलेवा हमला किया 1 जनवरी 2013 को। और अभी पिछले वर्ष अक्टूबर की घटना है, जब कुछ जैन धर्मावलंबी वहाँ पूजन अर्चन को गए और जैसे ही उन्होंने 5वीं टोंक में अंदर प्रवेश किया और जैन धर्म की जय बोली, भगवान नेमिनाथ की जय बोली, तो उन पर तलवार से, चिमटे से, उसके वीडियोग्राफ हैं, उस पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया। और जब वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनकी वीडियो बन गई है, वो कैमरे में कैद हो गए हैं, तो उन्होंने अनर्गल आरोप लगाने शुरू कर दिए। महेश गिरी वहाँ के जो महंत बने बैठे हैं, जो भाजपा के टिकट पर पूर्वी दिल्ली से सांसद भी रहे हैं, उन्होंने अनाप शनाप आरोप लगाने शुरू कर दिए, FIR दर्ज करानी शुरू कर दी। तो वहाँ जो कब्जा है वो किसका है? ये महेश गिरी समर्थित लोग ही हैं और कुछ विधर्मी। देखिए, मैं किसी धर्म संप्रदाय की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो कब्जाधारी होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, वो सिर्फ अवैध रूप से अतिक्रमणकारी होते हैं, वो विधर्मी होते हैं। अब ये जब सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया और एक लड़ाई लड़ी, पिछले वर्ष हम लोग जो है दिल्ली में भी हमने प्रदर्शन किया, यहाँ मेरठ में भी प्रदर्शन किया, जब महेश गिरी ने पूरे समाज को बोला कि यहाँ जो भी आएगा, फिर उन्होंने अपने बयान बदले कि कोई भी आएगा उसको हम देख लेंगे, और जो पहले आए उनसे पूछ लो कि चौथी टोक से 5वीं टोक नहीं आ पाए तो उनका कार्यक्रम कर दिया गया था। हमारे पास ऐसी सेनाएं हैं जो निकल गई तो किसी के काबू में नहीं आएंगी, जैनम बहुत विनाशनम, और तमाम इस तरह के खुले मंच से। शायद ये देश का दुर्भाग्य है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जो है इस तरह से अति अल्पसंख्यक शांतिप्रिय अहिंसक जैन समाज के खिलाफ ऐसा जहर उगला गया। और आज मैं एक सरकार से एक निवेदन करना चाहूँगा, माननीय उच्च न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय से निवेदन करना चाहूँगा, जब एक सिलसिला चला है कि जो पुराने जो मंदिर हैं या धर्मायतन हैं, उनको जो उसके असली हकदार हैं उनको सौंप दिया जाए, तो मैं बड़ी गंभीरता से, जिम्मेदारी से कहूँगा कि कहीं खुदाई करने की भी जरूरत नहीं है। बद्रीनाथ है, तिरुपति बालाजी है, पद्मनाभ मंदिर है, यहाँ सिर्फ आप आवरण हटा दीजिए, श्रृंगार हटा दीजिए, कपड़े हटा दीजिए, मूर्ति अपने आप बोल जाएगी कि किन तीर्थंकर की है या किन की है। परंतु हम जो है 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसका सम्मान करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबने मिलकर लड़ी। इसलिए शायद ये लाया गया कि 1947 को जिसका जैसा स्वरूप है वैसा बने रहना दिया जाए।
अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पूरी लड़ाई है, इसमें आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कहाँ-कहाँ अपने कानूनी लड़ाई के लिए अपना जो पाँव है वो बढ़ाया है? देखिए इसमें गुजरात हाई कोर्ट में भी हमने दोबारा पिटीशन डाली है हमारी संस्थाओं ने, और अब सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी है। और वहीं हम जन जागरण से भी ये सबको जागरूक करना चाह रहे हैं, और सड़कों पे भी हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे संभल में पुराने जो प्राचीन मंदिर हैं, वहाँ से तो कब्जे हटाए जा रहे हैं और कुएँ खोदे जा रहे हैं और बहुत सारे अभियान वहाँ पर चल रहे हैं, बावड़ियाँ भी खोद रही हैं, जिनका मैं समझता हूँ कि आज के समय में कोई उपयोग नहीं रह गया है। लेकिन सरकार की इच्छा है, वो जैसा कर रही है ठीक है। ऐसे में जब आपके धर्म स्थल पर इस तरीके से कब्जा होता है तो क्या फीलिंग आती है आपको? क्या आपको लगता है कि सरकार जो है तटस्थ रहकर काम कर रही है? देखिए बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है कि जो भारत की खूबसूरती है, जो भारतीय संविधान की खूबसूरती है, जो ये कहता है कि मैं आपके धर्म का सम्मान करूं, आप मेरे धर्म का सम्मान करो, मेरे लिए मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, आपके लिए आपका धर्म सर्वश्रेष्ठ है, मैं अपने धर्म का पालन करूं, आप अपने धर्म का पालन करो, कहीं ना कहीं वहाँ पर कुठाराघात किया जा रहा है। देखिए ये भारत एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व में अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। कहीं ना कहीं उसकी उस छवि को खंडित किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह से अगर हम धार्मिक उन्माद फैलाएंगे, और जब जब किसी भी धर्म की कट्टरता किसी राजा पे हावी होती है, तब तब अन्य धर्मों पे संकट आता है। ये हमारा इतिहास कहता है। इसीलिए शायद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे भारत को एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष भारत बनाया, जो धर्मनिरपेक्ष इसलिए नहीं था कि वो किसी धर्म को नहीं मानता था, वो धर्मनिरपेक्ष इसलिए है क्योंकि वो सभी धर्मों के सापेक्ष है, इसलिए वो धर्मनिरपेक्ष है। शायद पुराने इतिहास से अनुभव लेते हुए बाबा साहब ने ऐसा भारतीय संविधान दिया जिसको लगता है कि अब खंडित किया जा रहा है। तो आपको क्या उम्मीद है अब कि सरकार इस पूरे मामले में जो 22 में तीर्थंकर हैं उनकी जो मोक्ष स्थली है उसको आज़ाद कराने के मामले में किस तरह के प्रयास करेगी, या फिर जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसी के जरिए कुछ हो सकता है? देखिए प्रयास हमारा रहेगा कि एक जन जागरण अभियान चले, और नहीं तो जो हमारे साथ हैं हम उसके साथ हैं। जो सत्ता में इस बात को हमको आश्वस्त करेगा कि हम आपके साथ हैं, और हम अगर आते हैं तो आपकी इस मोक्ष स्थली को हम मुक्त कराते हैं, तो एक तरफ तो हमारे पास न्यायालय की लड़ाई है, और दूसरी जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारे पास एक माध्यम और एक साधन उसका है। अच्छा, जिन लोगों ने वहाँ पर कब्जा किया है उनका क्या दावा है, किस तरह का क्लेम वो लोग कर रहे हैं, क्या वो लोग भी कोर्ट गए? देखिए वो लोग भी अपने अपने दावे करते हैं और बताते हैं कि देखिए, फिर मैं आऊँगा किसी धर्म की बात मैं नहीं करूँगा, कि जो विधर्मी होते हैं उन्हें बस अपना साम्राज्य स्थापित करना होता है, सिर्फ अपना अतिक्रमण करना होता है, अपना काबिज होना होता है। उन्होंने वहाँ दत्तात्रेय भगवान की छोटी मूर्ति पहले स्थापित करी थी 2002 से 4 के बीच में, अब कोरोना काल में बड़ी मूर्ति स्थापित कर ली। आपके लिए पूरा संसार पड़ा है, पूरा भारत पड़ा है, पर आप भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली को जिस तरह से कब्जा कर अपना आधिपत्य जमाना चाह रहे हैं, वो जैन समाज कतई स्वीकार नहीं करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक माहौल बना है और माहौल का जो सिलसिला आगे बढ़ रहा है वो यही है कि जो पुराने मंदिर हैं, कूप हैं, बावड़ियाँ हैं, वो सब खोजे जा रहे हैं और उनको पुनर्जीवित किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली है उसको आज़ाद कराने और उसका जो पुराना स्वरूप है उसको फिर से पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहा है जैन समाज। और वो लोग यही चाहते हैं कि भले ही कोर्ट के जरिए सही या फिर सरकार इस पूरे मामले में अपना कदम आगे बढ़ाए, स्टेप ले, उनको कम से कम अपना जो धार्मिक स्थल है वो वापस मिलना चाहिए, जैसे सनातन धर्मियों को मिल रहा है संभल में। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।